स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। तो कन्नौज में मिले हैं 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 112 हो गई है, जिसमें से 64 केस एक्टिव हैं। 48 मरीज अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो एक बार फिर से कई मामले बढ़ते हुए कन्नौज में भी कुछ इसी तरह से 9 नए मामले कोरोना पॉजिटिव केसेस के सामने आए हैं। अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 112 हो गई है। 64 केस एक्टिव हैं और करीब 48 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। और कानपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां पर लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो हॉटस्पॉट घटकर 15 हो गए थे, वो दोबारा से अब बढ़कर 41 हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या एक बार फिर से, एक्टिव केसों की संख्या काफी बढ़ गई है। 200 के पार एक्टिव केसों की संख्या पहुंच चुकी है और अब तक जिले में 20 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मगर उसके बाद भी शहर में जिला प्रशासन की सख्ती नजर आ रही है। जिले के आला अधिकारी हैरान और परेशान है। वहीं हॉटस्पॉट एरिया में पुलिसकर्मियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। यहां पर बिना मास्क लगाए पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं। ना तो वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही किसी तरह से किसी ने ग्लव्स पहनना है, ना ही मास्क का इंतजाम है। इस वजह से लगातार पुलिसकर्मी भी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ग्वाल टोली हॉटस्पॉट का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। कोरोना का कहर जारी है और इसकी चपेट में शहर के कई इलाके आने लगे। इस वक्त मैं एक नए हॉटस्पॉट एरिया जो कल ही बना है उसमें खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ग्वालटोली है, यहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया। पूरा रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में अब तक 20 मौतें हो चुकी हैं और पिछले 24 घंटे में 3 मौतें हुई। और टोटल आंकड़ों की बात करें तो 560 मरीज इसके हैं, जिसमें 100 एक्टिव केसेस की बात किया तो 201 एक्टिव केसेस हैं। मगर उसके बाद भी पुलिस कर्मियों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। हॉटस्पॉट इलाकों में बिना मास्क बिना सैनिटाइजर के भ्रमण कर रहे हैं। ये हाल तब है जब रोज मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कानपुर का जिला प्रशासन इस कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के प्रति कितना सजग है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और गाजियाबाद में कल से मॉल खोल दिए जाएंगे, लेकिन मॉल को खोलने से पहले जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। मॉल के अंदर सैनिटाइजेशन का भी काम किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। मॉल के अंदर 6 फुट की दूरी के लिए जगह जगह मार्क किए गए हैं। गाजियाबाद शिप्रा मॉल का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने। फिलहाल शिप्रा मॉल तैयार है तमाम लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए। अगर आप लोग शिप्रा मॉल में आना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले भी गाजियाबाद में तमाम ऐसे मॉल्स हैं जिसमें से साफ तौर से ये बता दिया गया है कि अगर आपको मॉल में एंट्री करनी है तो आपको 6 फीट की दूरी कम से कम रखनी होगी। यहां पर एक सैनिटाइजेशन का मशीन लगाया गया है जो ऑटोमेटिक है, जिसमें आपको खुद अपने हाथ को इसके अंदर करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके अंदर हाथ रखते हैं, अपने आप जो ये मशीन है वो फिलहाल जो सैनिटाइजर है वो गिराएगी। आपको हाथ सैनिटाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आप मॉल के अंदर आएंगे। मॉल के अंदर आने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको यहां पर स्टैंड होना है, जहां पर फिलहाल आपकी बॉडी के टेम्परेचर को जो तमाम गार्ड हैं वो चेक करेंगे। अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा या आपको जो यहां पर सुरक्षित लोग हैं उनके द्वारा बताया जाएगा। लेकिन तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, आप देख सकते हैं मुंह में मास्क लगाए हुए हैं, फेस कवर भी है। ये बॉडी टेम्परेचर का जो फिलहाल मशीन है वो आपको देखेगा, चेक करेगा। उसके बाद आप इस मॉल में अंदर आएंगे। वरुण जी हैं जो यहाँ पर ऑपरेशन हेड हैं और क्या कुछ किया है इनसे जानते हैं। वरुण जी, और क्या तैयारी है फिलहाल लोगों की सुरक्षा के लिए शिप्रा मॉल की तरफ से? शिप्रा मॉल की तरफ से हमने जो भी हमें गाइडलाइन मिली थी उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर रखी है। जैसे ही आपने बताया कि एंट्री पर हमने सबसे पहले की सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने अलग यहाँ पर क्यू उसमें मेंटेन किया है यहाँ पर, और एक साथ में कम्युनिकेशन भी दिया है। जो गार्ड किया है उसको भी बताया कि वो आज जैसे ही कस्टमर हमारे पास में आते हैं उसको हम गाइड भी करेंगे साथ के साथ। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है उनको थोड़ा वेट करने के लिए बोलेंगे, हो सकता है उनको वाटर की जरूरत हो वो भी उनको प्रोवाइड कराएंगे। साथ में उनको प्रॉपर दोबारा फिर रीचेकिंग करके अगर टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो फिर हम उनको अंदर एंट्री करेंगे।